अफगानिस्तान में गैर मुस्लिमों की जिंदगी हो गई है नर्क। जबरदस्ती धर्म बदलने पर दिया जा रहा है जोर। सिखों की ऐसी स्थिति न कभी देखी थी न देखी होगी। अफगानिस्तान छोड़ो या इस्लाम स्वीकार करो जैसे नारों की पूरे अफगानिस्तान में गूंज। दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जो हालात अफगानिस्तान में बन चुके हैं, ऐसे में वहाँ के नागरिकों के हालात क्या हैं, ये हम तस्वीरों और कहानियों से पता लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ गैर मुस्लिमों की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, आज हम आपको अफगानिस्तान में रह रहे सिखों की वो दास्तान सुनाने वाले हैं जिसे सुन के आपकी रूह कांप उठेगी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ सिखों के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ की स्थिति को और विस्तार और गंभीर रूप से आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानियों की सत्ता आने के बाद अब वहां शेष बचे सिखों को अफगानिस्तान छोड़ो या इस्लाम स्वीकार करो ऐसी धमकियां दिए गए जाने का इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट में सामने आई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ऐसे में वहां रहने वाले बहुसंख्यक समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। सरकार के गिरने से पहले ही इनकी स्थिति अफगानिस्तान में काफ़ी खराब थी। वहीं अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिखों को सुन्नी इस्लाम अपनाने या अफगानिस्तान से भागने के विकल्पों के बीच चुनाव करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर सामने आई है जब कुछ दिन पहले ही तालिबान लड़ाके काबुल स्थित गुरुद्वारा में घुस गए थे। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी ने कहा, एक समय से सिख समुदाय के लोगों की संख्या अफगानिस्तान में दसियों हजारों में हुआ करती थी, लेकिन अफगानिस्तान से प्रवास और मौतों की वजह से इनकी स्थिति खराब है। ऐसा व्यवस्थागत भेदभाव और अफगानिस्तान में होने वाली कट्टरपंथी हिंसा की वजह से हुआ है। बड़ी संख्या में सिख काबुल में रहते हैं, जबकि कुछ गजनी और नंगरहार प्रांतों में रहते हैं। 5 अक्टूबर को 15 से 20 लड़ाकों ने गुरुद्वारे में घुसकर गार्डों को बंधक बनाया। ये हमला काबुल के करते परवान जिले में हुआ। अफगानिस्तान में सिख अक्सर देश में इस तरह के हमलों और हिंसा का सामना करते आए हैं। हाल के सालों में अफगानिस्तान में कई सिख विरोधी हिंसक हमले हुए। कथित तौर पर आतंकवादियों ने पिछले साल जून में एक अफगान सिख नेता का अपहरण कर लिया था। आपको बता दें कि सूत्रों ने मामले के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा नहीं किया। मार्च 2019 में काबुल में एक और सिख व्यक्ति का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। बाद में अफगानिस्तान की पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जबकि कंधार में एक अन्य अज्ञात बंदूकधारियों ने एक अन्य सिख व्यक्ति को गोली मार दी थी। दोस्तों, सिख समुदाय के लोग सदियों से अफगानिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन दशकों से अफगान सरकार सिखों को पर्याप्त आवास प्रदान करने और उनके घरों को बहाल करने में विफल रही है। दरअसल 1990 के दशक के दौरान उनके पड़ोसियों और वॉरलॉर्ड ने सिखों के घरों पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था। IFFRAS ने कहा कि 26 मार्च 2020 को काबुल के एक गुरुद्वारे में तालिबान द्वारा किए गए सिखों के नरसंहार के बाद से ही बड़ी संख्या में समुदाय के लोग भारत आ रहे थे। इसके अलावा फोरम ने बताया कि सिख समुदाय के लोग सुन्नी संप्रदाय की मुख्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसीलिए उन्हें या तो जबरन मुस्लिम बना दिया जाता है या फिर उनकी हत्या कर दी गई है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए चलिए जरा इतिहास के पन्नों पे नजर डालते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान पहले भारतवर्ष का ही हिस्सा हुआ करता था। यह भारतवर्ष में आर्यवर्त का सीमावर्ती क्षेत्र था। यदि हम प्राचीन इतिहास को छोड़कर मध्यकाल के इतिहास की बात करें तो अफगानिस्तान में इस्लाम का आगमन 7वीं के दौरान हुआ। 7वीं शताब्दी से 10वीं सदी तक यहाँ संघर्ष का दौर चलता रहा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने 16वीं सदी के प्रारंभिक दौर में अफगानिस्तान की यात्रा की थी तथा यहाँ पर एक नींव का पत्थर रखा था। दोस्तों, आपको बता दें कि उनकी चौथी उदासी यानी उनकी चौथी यात्रा के जो कि 1519 से 1521 के दौरान हुई, उन्होंने कंधार, जलालाबाद तथा सुल्तानपुर की यात्राएं की थी। इस सभी संस्थाओं पर गुरुद्वारे बने हुए हैं।
सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय जी ने भी काबुल में सिख प्रचारकों को भेजा था। यहाँ पर उस काल में अफगान सिखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर कई तरह के व्यापार और व्यवसाय खड़े किए थे, परंतु आज 99% हिंदू और सिख अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में 1970 तक 3 लाख के करीब हिंदू और सिख मौजूद थे, परंतु मुजाहिदीनों के शासन के दौरान हिंदू और सिखों का नरसंहार होता रहा। मुजाहिदीनों ने बड़े पैमाने पर अपहरण, जबरन वसूली, संपत्तियों की छीना झपटी और धार्मिक उत्पीड़न शुरू कर दिए, जिसके चलते समय समय पर सिखों को अपने देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म सन 13 नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ था। सिख शासकों में महाराजा रणजीत सिंह का नाम सबसे महान है। सिख शासन शुरुआत उन्होंने ही की थी। उन्होंने छोटे गुटों में बटे हुए सिखों को एकत्रित किया और सभी ने मिलकर पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने पंजाब के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी भागों पर अपना अभियान चलाया और 10 वर्ष में अफगान, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर तक अपने राज को बढ़ा लिया। दोस्तों, उन्होंने ही जम्मू और कश्मीर को मिलाकर एक प्रभुता संपन्न शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था। 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराया और कसूर पर कब्जा कर लिया। 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर सिख साम्राज्य का हिस्सा बनकर एक विशाल सिख साम्राज्य गठित हो चुका था। अफगानों और सिखों के बीच 1813 और 1837 के बीच कई युद्ध हुए। 1837 में जमरुद का युद्ध उनके बीच आखिरी भिड़ंत थी। इस भिड़ंत में सामरिक कारणों से रणजीत सिंह के एक बेहतरीन सिपाह सालार हरि सिंह नलवा शहीद हो गए थे। इसके बाद अफगानों को बढ़त हासिल हो गई और उन्होंने काबुल पर वापस कब्जा कर लिया था। दोस्तों, 59 वर्ष की उम्र में 27 जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उनके 10 वर्ष बाद ही यह राज्य विच्छिन्न हो गया। सिख और अंग्रेजों के बीच हुए 1845 के युद्ध के बाद महान सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। महाराजा रणजीत सिंह जी के शासन में हिंदू, सिख, बौद्ध और मुस्लिम सभी सुरक्षित जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानियों ने जो सिखों की हालत की है उसे देखकर हम मात्र रो ही सकते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि अफगानिस्तान में हमारे अपने भाई बंधु के साथ क्या हो रहा है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या भारत सरकार को इसके लिए कोई खास चीज़ करनी चाहिए? आप हमें ये भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। धन्यवाद।